Assalamualaikum guys, here I am back in mathematics lecture 2। तो गाइस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके गाइस, तो मैंने कहा था कि क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, ओके, और उन वेरिएबल्स के पावर होंगे 1। अगर किसी वेरिएबल का पावर 2 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर मैंने कहा कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ये स्ट्रेट लाइन्स को शो करती है। ओके गाइस, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ़ इक्वेशंस गिवन। ओके गाइस, तो मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन में उतने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमें चाहिए ताकि हम कोई सोल्यूशन फाइंड कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर एक ही इक्वेशन होती तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। ओके, बट अगर अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगे तो हम फिर आसानी से इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और जो इसके लिए मेथड्स है वो हमें आगे पढ़ने हैं। ओके गाइस, तो फिर ये पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया था। ओके, तो गाइस जो ये पहली एक्सरसाइज है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, 3 क्वेश्चन है इसमें, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी गई होगी, तो उस पे से हमें सॉल्व करके मतलब उनके इक्वेशंस बनाने होंगे। ओके गाइस, तो जैसे कल हमने बनाया था इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई थी। पहली थी y-7x = -42 और दूसरा आया था y-3x = 6। तो बस क्वेश्चन इतना ही करना है, फिर बस जो इक्वेशंस हैं उनको प्लॉट करना है ग्राफ्स पे। ओके गाइस, तो ये था पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। जो अब इसके दो और क्वेश्चन थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आसान है, बहुत आसान है, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं दिखा सकता हूँ आपको वो। ओके, बट आई थिंक कि आपको आने चाहिए, क्योंकि कुछ ख़ास नहीं है, ना ही उनमें सोल्यूशन फाइंड करना है, ना ही कुछ, बस इक्वेशंस बनाने होंगे। तो गाइस एग्ज़ाम में इस जो 3.1 है इसमें से आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 नंबर का बस। ओके गाइस, बट आपको पढ़ना है, फिर भी आप जो क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाए वो दो प्लीज़ उन्हें ट्राई कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए ये एक्सरसाइज 3.1। ओके गाइस, तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ओके गाइस, तो जो आगे का टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो गाइज हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं मतलब किसी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने का। सोल्यूशन मतलब होता है कि एक्स और वाई के वैल्यूज़। ओके, तो गाइज कभी मतलब फॉर एग्जांपल जो इक्वेशंस होंगी वो इस तरह की होंगी कि हमारे पास बस सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा एक्स और वाई का। फॉर एग्जांपल एक्स का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा 2 और वाई का वैल्यू आएगा 6। ओके, तो ये होगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसे हम कहेंगे उस टाइम पे यूनिक सोल्यूशन। बट समटाइम्स इक्वेशंस ऐसी होंगी कि वो हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल x = 1 और y = ये भी कोई एक सोल्यूशन होगा, दूसरा होगा x = y = 4। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज हैविंग इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। और कहीं टाइम पे कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जो कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब कि उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ओके, तो सोल्यूशन दिखाता है एक्स और वाई के वैल्यूज़। तो अब ग्राफिकली हम देखेंगे कि ये क्या होता है सोल्यूशन। ओके, तो गाइज कल मैंने कहा था कि ये जो ग्राफ है
मतलब लीनियर इक्वेशंस है तो ये स्ट्रेट लाइन्स होती है ग्राफ में। ओके, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कल हमने देखा था यहाँ पे कि जो ये लाइन्स थी तो स्ट्रेट लाइन्स दिखा रही थी एक्स वाई प्लेन में। ओके, अब फॉर एग्जांपल इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करे कहीं पे। ओके, फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे आएगी। ओके, तो ये एक इक्वेशन थी। दूसरी लाइन यहाँ से आ सकती है कुछ ऐसे। ओके गाइस, तो इन्होंने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ओके, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इन्होंने एक ही पॉइंट पे मीट किया और ये पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ से y का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ से वो x का कुछ वैल्यू होगा, तो ये इसका सोल्यूशन दिखाएगा। ओके, इट गिव्स द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ये एक ही सोल्यूशन होगा। तो इसे हम और एक चीज़ कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो गाइज याद रखिए, जब भी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और एग्जैक्टली इसका एक ही सोल्यूशन होगा। जो ये इक्वेशन होंगी, इसका कुछ इक्वेशन होगा, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसका होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम कहेंगे ये जो लाइन्स है ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इनका जो सोल्यूशन है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा इनका। तो कंडीशन क्या होती है इसके लिए? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो गाइज फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशंस होंगे, ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और होगा 5x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको बताना होगा क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 5, एक्स के कोफिशिएंट इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे y के कोफिशिएंट 3/6, वो होता है 1/2। तो देखिए ये ना, ये इसके बराबर नहीं है। ओके, तो इस टाइम पे हम कहेंगे जो लाइन्स होंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ओके गाइज, तो कंडीशन है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ओके, तो दूसरा केस लेते हैं हम। गाइस नोट साथ साथ बना दीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ तो वो नोट कीजिए ताकि आपको समझ आए। जब आप फिर रिपीट करेंगे तो आपको समझ आए कि हमने किया क्या था। ओके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो अब कभी होते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, जिसे हम कहेंगे, मैं ऐसे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, तो अगर आप देखिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ये सेम है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। हमने इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन थी। ओके, तो 2x प्लस वाई वो वाली लाइन भी यहीं से निकलेगी। ओके, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। ओके, तो गाइस इस टाइम पे हम इन्हें कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स यानी एक दूसरे के एक ऊपर होंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल तो ये हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल हम ये वाली लाइन लेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी दोनों लाइन्स मीट करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ओके, यानी मैंने अभी कहा था कि जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे वो सोल्यूशन दिखाते हैं। ओके गाइस, तो ये हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सोल्यूशन हुआ, यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये वाला भी सोल्यूशन हुआ, यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये वाला भी सोल्यूशन होगा। तो हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा इस केस में। ओके, तो हम इस टाइम पे कहेंगे कि ये इन्फिनाइटली मिनी सोल्यूशन दिखा रहा है। इन्फिनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस टाइम और लाइन्स को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। जैसे यहाँ पे कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यहाँ पे कह रहे हैं हम कोइंसिडेंट लाइन्स। यहाँ पे हम कह रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हम यहाँ पे देखते क्या होती है कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर जनरल इक्वेशन ऐसे होंगी तो हम कहेंगे इस वाले केस में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। ओके, तो हर x के कोफिशिएंट का रेशो होना चाहिए बराबर इक्वल किसके, b1/b2 के, शुड बी इक्वल टू c1/c2 के। ओके, तो ये थी कंडीशन इसके लिए। ओके, तो चलिए हम थर्ड वाला केस देखते हैं। तो तीन ही केस होंगे, पहला एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरा हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते होंगे, और थर्ड वाला केस होगा इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे। तो उस टाइम पे क्या होगा देखते हैं। गाइस किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ओके गाइस, तो अगर कहीं पे समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। ओके, थर्ड केस होगा लाइन्स पैरेलल होंगे, यानी वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, गाइस यहाँ पे लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया तो लाइन्स पैरेलल नहीं थी। ओके, यहाँ पे लाइन्स एक दूसरे के ऊपर थी। ओके, तो अब जब लाइन्स मीट नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे तो ज़रूरी है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से जानी चाहिए। ओके गाइस, तो इस टाइम पे हम कहेंगे ये लाइन्स पैरेलल लाइन्स है। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तो गाइस देखिए ये कहीं किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इस टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम कहेंगे पैरेलल है लाइन्स है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके ओके गाइस, तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइन a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइम पे कंडीशन क्या होगी हमारे लिए कि अगर हमें देखना है दो इक्वेशन दी गई होंगी तो हमें सीधे देखना है क्या ये पैरेलल लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी। तो इस टाइम पे कंडीशन होगी a1/a2 should be equal to b1/b2 but it should not be equal to c1/c2। तो ये थी कंडीशन। तो गाइस अब आई थिंक जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3.2 में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उसमें आपको चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको आइडिया चाहिए, तो आइडिया बस इन्हीं तीन चीज़ों पे है, इन्हीं तीन केसेस पे है। लाइन्स पैरेलल होती है होगी या नॉन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी, कंडीशंस क्या है। ओके, और आपको प्लॉट करना होगा ग्राफ, तो आप इजी आसानी से कर सकते हैं आई थिंक। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में। ओके, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दो पार्ट्स है। ओके, तो मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्कूल में या फिर क्लास में सर हमेशा पहला वाला पार्ट दिखाते हैं और दूसरा नहीं, तो मैं यहाँ पे दूसरा दिखा रहा हूँ पहले। ओके, अगर आपको पहला नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि वो दिखाइए, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक कि क्लास में वो दिखाया गया होगा, इसीलिए मैं दूसरे पे मूव कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन 5 pencils
एंड तो गाइस ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। तो सोल्यूशन तो गाइस क्वेश्चन है 5 pencils एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ओके गाइस, तो मैं गया दुकान के पास, तो वहाँ से मैंने 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स खरीदे, तो दोनों एक साथ मिल के आए टोटल ₹50 में, ओके। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और मेरा दोस्त भी साथ था, तो उसने 7 पेंसिल खरीदे, मैंने 5 पेंसिल खरीदे थे, उसने 7 पेंसिल खरीदे और 5 पेन्स खरीदे, तो उसका टोटल जो बिल आया तो वो आ गया ₹46, ओके। तो मेरा 50 आया था, उसका 46। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ओके। तो बट हमें जो सोल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है, ओके, ना कि अलजेब्राइकली, ओके। तो अलजेब्राइकली मेथड में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? ग्राफिकल मेथड, ओके। सो लेट्स सी, पहले हम 2 इक्वेशंस बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ओके। तो मैं कहता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y, ओके। x लिख देते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y, ओके। तो गाइस मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मानते हैं जो कि कॉस्ट एक पेंसिल की है वो है x रुपीज़, ओके। यहाँ पे रुपीज़ लिख दीजिए, और जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन है वो है y। तो एक पेंसिल हमें आता है x रुपीज़ में, और एक पेन हम खरीद सकते हैं y रुपीज़ में। तो फिर कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन थी, ओके। तो पहला लिख रहा हूँ मैं, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है? अगर आप 5 पेंसिल खरीदते हैं तो एक पेंसिल की कीमत है 5x, तो 5 पेंसिल्स की क्या होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल आता है 5 रुपीज़ में, तो 5 कितने में आएंगे? 5 इंटू 5, ओके। तो यहाँ पे एक पेंसिल है x रुपीज़ में, तो 5 पेंसिल्स की का कॉस्ट होगा 5 इंटू एक्स प्लस, और हम क्या खरीदते हैं साथ में, इसलिए प्लस है 7 पेन्स, तो एक पेन की वैल्यू है y, तो 7 का कितना होगा? 7 इंटू वाई, ओके। तो टोटल कितना कॉस्ट होगा ये? ₹50, ओके। तो गाइज ये पहली कंडीशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट नाम रखिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पे? 7 पेंसिल इसने खरीदे, दैट मीन्स 7 इंटू एक्स, और 5 पेन्स प्लस 5 इंटू वाई, बिकॉज वाई है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ईच पेन। तो 5 पेन मैंने खरीदे, तो उनका कॉस्ट होगा 5 इंटू वाई। तो टोटल जो होगा 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स का रेट होगा इक्वल टू ₹46, ओके। तो दिस इज द कंडीशन नंबर सेकंड, ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं A1 B1, ओके। तो गाइस C1 इस साइड में होना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -C1, तो अगर हम ये वापस लाएंगे तो +C1 बन जाएगा, ओके। सिमिलरली ये हुआ A2 B2, ये हुआ -C2। अगर आप देखिए यहाँ पे A1/A2 किसके इक्वल है? 5/7, और B1/B2 किस चीज़ के बराबर है? 7/5 के। तो गाइज क्या ये दोनों इक्वल है? तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ओके। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने पढ़ा था A1/A2 जब शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, or we can say equations have
equation is have a unique solution. ओके तो सॉरी गाइज, ये मुझे यहाँ पे लिखना था अच्छे से, तो आप खुद ही लिखिए भी। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ डायरेक्टली। बट गाइज आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा ग्राफ, ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही आए। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके गाइज, तो ये थी मेन इक्वेशंस। तो यहाँ से हमने देखा कि नहीं लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो यानी एक सोल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। ये है y, ये है x। तो गाइस पहले ग्राफ से देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू टेबल बनाएंगे। ये है x, ये है y। तो देखिए फॉर एग्जांपल हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा पहले में से, ये वाला 0 होगा। तो 7y इक्वल्स टू 50, तो y का वैल्यू निकालेंगे, 7 यहाँ जाएगा तो 50/7 आ जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू 50/7 आएगा। ओके, तो गाइस देखिए अब हम y पुट करेंगे 0। ओके, तो x का कितना वैल्यू आएगा, 5x इक्वल टू 50, 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 50, यानी x इक्वल टू आएगा 10 के। ओके, देखिए गाइस 0 ये है ओरिजिन। तो x जब 0 था, यानी x यहाँ पे है 0, तो y का वैल्यू था 50/7। लेट्स से 50/7 होता है नियरली 7 पॉइंट समथिंग। ओके, तो यानी यहाँ पे कहते हैं हम 7 यहाँ पे होगा। ओके, वो 50/7 लिखना है मुझे, सॉरी। और जब y है 0, ओके y है 0, तो x का वैल्यू है 10। लेट्स से हियर इज 10। तो इन्हें हम मीट करेंगे, तो ये एक लाइन की इक्वेशन होगी। ओके गाइस, नाउ अब इस वाली इक्वेशन के लिए हम वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो गाइस आप ही ग्राफ पे बनाइएगा, अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ। ओके, तो आपका वैल्यू उस टाइम पे बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे अब मैंने ऐसे ही बनाया है रफली, तो मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा आंसर को। देखिए गाइस, हम x को पुट करेंगे 0 इक्वेशन 2 में, तो ये 0 हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा y का, 46/5। 46/5। जब हम y पुट करेंगे 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 46/7। ओके, देखिए अब x है 0, तो y का वैल्यू है 46/5। तो 46/7 होता है 9.2 वैल्यू। ओके, तो ये था 7 पॉइंट सम, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगा 46/5। ओके, और जब इसका वैल्यू है 46 वैल्यू है y इक्वल टू 0, तो x है 46/7। 46/7 होता है 7 6 are 42, 6 point something, let's say that is here 46/7। ओके गाइज, जब हम यहाँ से मीट करेंगे, तो गाइज देखिए आप, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट्स। ओके, जब हम अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे आप ग्राफ पेपर से, तो आपको वैल्यू आएगा यहाँ पे कुछ समथिंग y1, और ये होगा x1। ओके, तो आप जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल सही वैल्यू आएगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। देखिए, तो ये था यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 6 पॉइंट समथिंग, तो ये नियरली होगा 3, मतलब आंसर आ रहा है अब इसका x1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y कर रहा था कॉस्ट ऑफ ईच पेन, यानी हर एक पेन हमारा आ रहा है 5 रुपीज़ में, और जो x है और जो पेंसिल है वो आ रहा है 3 रुपीज़ में। ओके गाइज, तो ये था पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 पे। ओके,
तो वन मोर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, ताकि ओके गाइज। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिए। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हमें काम करना है, जो a1 वैल्यू होगा, a1/a2 निकालना है हमें, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है, और देखना है क्या ये जो इक्वेशंस है क्या ये रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स या फिर पैरेलल लाइन्स या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके गाइज, तो आसान क्वेश्चन है जैसे मैंने भी दिखाया था। तो जैसे हम इसे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इस वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास a1 आएगा 5, b1 आएगा -4। ओके, यहाँ से गाइस b1 इक्वल्स टू -4, कमा c1 इक्वल्स टू 8, a2 आएगा 7, b2 आएगा 6 एंड c2 आएगा -9। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो यानी c2 होगा -9 के इक्वल। ओके ओके गाइज, तो अब हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं। देखिए a1/a2 वो इक्वल टू होगा 5/7। ओके, इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम है दोनों नंबर्स। यहाँ b1/b2 होगा इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -6, तो ये होगा 4/4, दैट इज़ 2/3 बट माइनस। ओके, और अब c1/c2 देखते हैं। c1/c2 8/9, तो 2 4 ज़ार 8, तो इसका ये इवन है, हार्ड है, तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये रेशो -2/3 5/7 है, तो इक्वल नहीं है। और ये इक्वल टू नहीं है किसके, c1/c2, क्योंकि ये 8/9 है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 पार्ट्स है, तो वो इजी है, तो आप वो देखिए, आपको आएंगे वो इंशाल्लाह। तो बहुत आसान है वो। आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओके गाइस, तो गाइस नोटिस बनाइएगा, और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बिल्कुल समझिए और लिखिए, और जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो मतलब मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, तो प्लीज़ वो कीजिए, ताकि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझ आए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एग्ज़ाम में जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बुक में नहीं दिया गया होगा, थोड़ा वैल्यू चेंज किए गए होंगे, तो आप ईज़ी आसानी से कर सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपको मतलब कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कहिए, उसका नाम क्वेश्चन नंबर लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डू दैट फॉर यू। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू।